हल्ला गुला साथ कीजिए आप लोग, हल्ला गुला साथ कीजिए। हसी लगावाना गई, हल्ला गुला ना करिए, अपने जगह पे बैठ जाइए। प्रोग्राम बंद हो जाए। मास्टर साहब यो, हाँ यहाँ छे तारा बोर्ड, तुम्हारा पढ़ल लिखल नहीं छियै? कता लिखल छे यो? देखे छियै बड़का बड़का साइन बोर्ड में बड़ा बड़ा अक्षर में लिखल छै। श्यामो में लिखल छे? अरे सैबो में नहीं, साइन बोर्ड में। ओ हमें कहिए श्यामो में लिखल छे, साइन बोर्ड में लिखल छे। हाँ रिकॉर्डिंग नहीं होगी, आप लोग शांति का ध्यान देंगे। हेलो, आप है श्रीमान जी राजीव दास। राजीव दास, यदि आप हमारी आवाज को सुनते हैं तो अभिला में मैकअप रूम में आने का प्रयास करें। राजीव दास, आप जहां कभी हो अभिला मैकअप रूम में आने का प्रयास करें। जय माता दी। इसी दरबार में कोई मुंशी है? कौन हो तुम और क्या चाहिए तुझे? काचो गेट खोल, घर ढुकबो। अच्छा, गेट खोल देंगे? हाँ तो ठीक है, गेट खोला जाए। ए भैया, आप लोग काहे मांस बेच रहे? मांस बेचना तो सारे समय बेचिए आप लोग, अति संपत कीजिए आप लोग। मामल सिंह राजा का एक पुत्री जिसका नाम सती केवली था। क्या हुआ? कुछ समझने नहीं देता, अब हल्ला करता। क्या कहेंगे महाराज? क्या? हमारे महाराज को एक पुत्री जिसका नाम सती केवली था। जानता हूं मैं उसके विषय में। जब उस शादी योग हुआ महाराज, हमारे महाराज ने एक बीड़ा पान रखा। बीड़ा पान रखने के बाद उसमें 4 सत लिखा। जो 12 कोष बरेला, 14 कोष झुलेला, बेलन घाट का तहसील, शिमला पार का 1.25 मन मिट्टी, सिंदूरपुर का 1.25 मन सिंदूर, हजला का 1 घड़ा पानी, जो जोधा, जो पहलवान, जो विद्वान एक रोज में आन देंगे उसको 7 सती केवली के साथ संबंध होगा। फिर क्या हुआ, आगे बोलो। क्या कहेंगे महाराज? उसी टाइम, उसी वक्त हिरनपुर के रहने वाला जाट को, जिसको मलिक, जिसको डोम बोलते हैं महाराज, क्या? शुक्र लेकर जा रहे थे, परंतु बीड़ा पान ने उठाकर खा लिया महाराज। सोमवार का पान मलिकों ने खाया है जी। किंतु क्यों खाया? खाने के बाद उसको पकड़े, मारा, पीटा तो कहा भाई शिवाजी महाराज मैं सत को पूरा कर दूंगा। अच्छा, उस सारे सच को पूरा कर दिए महाराज, और बाला राम ने शादी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो ये बता मुझे। महाराज, जैसे द्रौपदी का सिर हरण हो रहे थे, कृष्ण आकर उसको बचाए थे महाराज, उसी तरह महाराज सती केवली को चीर हरण हो रही है। आप वहां चलकर उसको, इज्जत को, प्रतिष्ठा को बचाइए महाराज। अगर जात को मलिक डोम बालाराम शादी कर लेंगे तो छत्री लोग का मौका नहीं। ऐसा कदापि नहीं होगा। एक मलिक राज्य नंदिनी राजकुमारी से शादी नहीं कर सकता। प्लीज चलिए, लेट नहीं कीजिए, शॉर्टकट में चलिए महाराज। किंतु मैं जाऊं? चलिए महाराज। ठीक है। अगर जाट का डोम मालिक शादी कर लेंगे तो छत्री लोग का बोलने का मौका नहीं रहेंगे। जो जाट का डोम, जाट का मालिक एक छत्री के लड़की के साथ शादी किया, ऐसा कदापि नहीं होने देंगे हम। चलो चलिए महाराज। अरे चलो चलो रे सिपाहिया।
यही है महाराज, यही दरबार है जी। एक कुर्सी बढ़ाइए। अति सुंदर। हाँ बैठिए महाराज। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग है, किंतु जाओ बैठिए। मैं अपनी राजन से आवाज लगाता हूँ, मैसेज दो, वो आए, मैं उनसे बातें करता हूँ। क्यों नहीं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज प्रणाम प्रणाम। मास्टर हो जी जिस कारण से गया वो कारण से मैं सफल हुआ कि नहीं? हजूर आपको कहना उसको पैर पकड़ने हो, दारू पकड़ने हो, इज्जत पैसा का सवाल है। मैं उसको लेकर आएंगे, मैं तो उसको साथ लेकर आया हूँ चल महाराज। आए हो जी तो ठीक है, चलिए आइए। अरे होए। ढोल वाला थका भैया चुप। देखिए बात कीजिए। हे महाराज, आपकी कहानी से मैं अवगत हो चुका हूं। क्या नहीं महाराज? जैसे मेरे राजभवनों में आपके मंत्री प्रवेश की और उन्होंने कहा कि महाराज ऐसी ऐसी घटना है, तो आज मैं आ गया हूं। जाइए बलराम को ताना मरवाइए, लेकिन उससे पहले मैं जानता हूं भली भांति की बलराम 7 हाथी की ताकत है उनके सर्वनाम शरीर में, किंतु ये शर्तों को पूरा किया है। लेकिन मैं इसे बांधूंगा एक पंडित के रूप धारण कर। पहले मैं पंडित बन जाता हूं, उसके बाद उसके समक्ष दरबारी उसे चुनौती दो, उसे बुलाया जाए। गीता बन हो हे राजा जी, रूप हो हरि राजा जी। अब उसे बुलाइए। चुनौती दो, उसे बुलाओ। राम बलराम आओ शादी कर लो। आज का डेट आपको फाइनल हो चुका है। आज हफ्ता रोज पूर गया है। आइए बलराम
शादी कीजिए, धूमधाम से शादी कीजिए। हेलो आइए। आगे जी में आगे आगे लिएगा क्या बलराम? बाराती और अच्छा अच्छा लाए हैं कि नहीं, कि छोटे मालिकों को सबको उठा कर चले आए हैं? यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से। ये सब मालिक क्या है? डोमे है सब? बाराती है, बाराती। ओ बाराती है। डोम का बाराती देखिए, लेकिन बलराम ऐसे करके यहाँ से घुमा लीजिए। सुनिए बलराम, यानी आपको कहे शेप बनाने के लिए तो इतना इतना बड़ा दाढ़ी बनाकर चल देते हैं शादी करने के लिए। देखो, हम शादी करने के लिए आए हैं, अपना मन से नहीं करेंगे। हाँ क्यों नहीं? दाढ़ी मेरा मन है रखना चाहे कटवाना। एकदम क्यों नहीं? दाढ़ी है तो लड़के नहीं पसंद करेगा। क्या? जल्दी राजा को बोलो। ठीक है, आप शायद ही है, जल्दी बोलो। मोहन तो है ये। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ए महाराज, अब हैं नंद किशोर डीलर साहेब, अब हैं नंद किशोर डीलर साहेब, जिन्होंने डोम को शादी कराने के लिए 101 रुपए से पुरस्कार दिए हैं। अब देखो भैया, अब तो हम डीजे भी बजवा। महाराज बाराती पार्टी, बाराती पार्टी की ओर से 101 रुपया आया। मालिक महाराज आया है। मेरा लगन तो आज लपालप खींच रहा हाँ है। एकदम। जल्दी करो महाराज, डोमाक तो मन 40-42 करते हैं। महाराज। ठीक है बात। हेलो, ऐसा है बलराम। अब मेरे शादी में किस बात का विलम्ब है? नहीं, डिस्टर्ब नहीं है, बिल्कुल तैयारी है। ऐसा है, शादी विवाह में आप स्वयं जानते होंगे, हमारे हिंदू धर्म में व्यास नगरी से व्यास पंडित को बुलाया जाता है। अच्छा, वो काशी से पंडित जी आए हैं, उनसे जाकर बातें कीजिए, वो वेद पुराण शास्त्र वो बताएंगे। क्या काशी से विद्वान पंडित आए हैं? अरे हाँ भाई, हाँ तो ठीक है, मैं पंडित जी से अवश्य मिलना चाहूंगा। मिलो। बलराम प्रणाम प्रणाम पंडित जी। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। पंडित जी, क्या आप तो देखने में बहुत सुंदर तखन लगते हैं। प्रणाम कला, तखन आनंद लो, आनंद लो। क्या बोले? आप तो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। पंडित जी, क्या विवाह में पंडित को होना जरूरी होता है? बिल्कुल जरूरी होता है। बताइए, हम इतना बड़ा मूर्ख हैं, हम तो कभी सोचबे नहीं किए। अच्छा पंडित जी, क्या? देखिए, शर्त के अनुकूल पहले जरा गौर से सुनिएगा। बोलिए। राजा मावल सिंह ने 4 शर्त रखा, जो चारों शर्त को पूरा किया ये बालाराम डोम। हाँ सत्य है। और मैं, अब मेरे दिल में लालसा है। अरे भाई साहब, भाई साहब, आपका गांव है, आपका मेला है, हल्ला शांत करके रखिए। बालाराम जी, पंडित जी, मैं तीनों कालों को ज्ञाता हूँ।
भूतकाल, भविष्य काल, वो वर्तमान काल का ज्ञाता हूँ। क्या आप तीनों काल का ज्ञाता है? यस। तो पंडित जी आप बताइए कि इस बालाराम डोम का शादी में कितना टाइम बचा हुआ है? बालाराम जी, बोलिए। समय से पहले भाग से अधिक कुछ नहीं मिलता है। यदि आप शादी करने के पक्ष में हैं, हाँ तो शादी अवश्य होगी, किंतु राजघराने के रीति रिवाज के साथ चलना होगा। क्या है उनका रीति रिवाज? राजपूतों की जब किसी लड़के की शादी होती है, अच्छा, तो पहला सिंदूरदान तलवार के नोक से दिया जाता है। तलवार के नोक से? हम्म? ये नहीं चलेगा भाला? नहीं, भाला नहीं ये चलेगा। तुम्हारे गोत्र की बात है, ये तुम्हारे कास्टों में चलता होगा, तुम्हारी जातियों में चलता होगा, किंतु ये राजपूतों की राजनंदिनी की शादी है। पंडित जी क्या? तो ऐसा कीजिए मास्टर साहब, पंडित जी से तलवार मांग लेते हैं। पंडित जी क्या? अब कुछ देर के लिए अपने हाथों का तलवार हमको दे दीजिए, क्यों? हम सिंदूर दान दे देंगे, आपको तुरंत लौटा देंगे। अच्छा, मेरा विवाह भी हो जाएगा, आपका तलवार भी आपको मिल जाएगा। किंतु आप की जो हिम्मत है, मैं इनको दाद देता हूं। 7 हाथी की ताकत आपके शरीर में है, और ये तुच्छ खंजर मैं सिर्फ जमीन पे रख देता हूं। बालाराम, बोलिए। ये है वो खंजर जिसे जमीन पे हम रख देते हैं, और इसे उठा करके मांग भर दो। डोली सजी और दुल्हन सजी सब भर कर बैठी है। आपके कहे अनुकूल कि आप अपने हाथों को इस खंजर को हाँ? जमीन में धंसाएंगे और मुझको इस खंजर को जमीन से उखाड़ कर सती केवली के मांग में सिंदूर डालना है। हे परमात्मा, मैं भली भांति जानता हूं ये तिलस्मी खंजर है, मेरे सिवा इसे कोई उठा नहीं सकता। फिर भी मैं आपकी साक्षी मानकर, हे जगत जननी मातेश्वरी, मैं इस तलवार को जमीन पे रख देता हूं। धरती आकाश पाताल, हे ब्रह्म विष्णु महेश, आपके दिया हुआ इस तलवार को मैं जमीन पे रख देता हूं।
सही